सो हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी यार। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट आ रहा है बच्चों को। मतलब बेसिकली जोसा से सीसेप वाला जो स्विफ्ट है उसके अंदर बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, डाउट्स आ रहे हैं। और मेजर डाउट अभी ये आ रहा है जिसमें से कॉमन डाउट जो है, जो सबसे ज्यादा बच्चे पूछ रहे हैं वो ये है कि भैया अगर मेरे को जोसा काउंसलिंग के अंदर कोई राउंड कोई सीट मिल जाती है और मैं अपने 35,000 जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो दे देता हूं, तो क्या उसके बाद में मैं सीसेप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूं? तो आंसर इज यस, आप उसके बाद भी सीसेप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो भैया मैंने जो 35,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दी या 15,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दी, उस सीट एक्सेप्टेंस फीस का क्या होगा? तो बेसिकली वो पैसा जोसा के पास है, ठीक है। अभी तक आपके कॉलेज को ट्रांसफर नहीं हुए हैं, ठीक है। एक सर्कुलर निकाला जाता है कॉलेज की वेबसाइट पर ही, जहां आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। जो कॉलेज आपको मिला है उसकी कॉलेज की रेस्पेक्टिव वेबसाइट पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो वहां पे एक अलग से नोटिस भी आया होता है कि जो बच्चे सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना अभी जरूरी नहीं है, वो बाद में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सीसेप काउंसलिंग में अगर आपका कॉलेज चेंज होता है तो जोसा जो नया आपको कॉलेज मिला है उसको आपकी फीस ट्रांसफर कर देता है। बेसिकली आपने 35,000 जोसा को दिए, अब मान लो आपको एनआईटी जालंधर मिल गया और आपने एनआईटी जालंधर के अंदर फ्रीज कर दिया, तो जोसा आपके 35,000 एनआईटी जालंधर को सेंड कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आप सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो और से आपको एनआईटी हमीरपुर मिल गया, तो एनआईटी जालंधर विल ट्रांसफर मनी टू एनआईटी हमीरपुर। ये इनका डेवलप्ड सिस्टम है, हर साल होता है। तो अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दी है उसके बाद भी आप जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 35,000 जो मनी है वो ऑटोमेटिकली जो फाइनल कॉलेज होगा सीसेप के बाद उसको आपको ट्रांसफर ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा। और अगर आपने ज्यादा पैसे दे रखे होंगे तो आपको रिफंड हो जाएगा, और अगर आपने कम पैसे दे रखे होंगे तो बैलेंस अमाउंट पे करके आपकी फीस को टोटल बैलेंस कर दिया जाएगा, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस रहेगी उसके बाद, ठीक है। कुछ बच्चों को एक और डाउट आ रहा है कि भैया अगर मैं सीट फ्रीज कर देता हूं क्या फिर भी मैं जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूं? जी यस, अगर आप सीट फ्रीज कर देते हैं तब भी आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि भैया अगर मैं 5th राउंड तक सीट फ्रीज करता हूं, ठीक है, उसके बाद में अगर सीसेप के अंदर जाता हूं तो आपका जो मनी है वो क्या होगा? जो मनी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बीच में एक और बच्चों को डाउट आ रहा है। वो बच्चों को डाउट क्या है कि भैया अगर मैं सीट विड्रॉ करता हूं तो मेरी सीट एक्सेप्टेंस फीस का क्या होगा? तो इसका सीधा सा आंसर है कि अगर आप 5th राउंड से पहले सीट विड्रॉ कर लेते हैं तो आपका पूरा मनी आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो भी नॉर्मल प्रोसेसिंग चार्ज होता है 1000 से 1500 रुपीज के बीच का, वो काट के आपको पूरा मनी जो है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 5th राउंड के बाद 6th राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, जो लास्ट राउंड है, ठीक है, अगर आपने एक बार लास्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया और फिर आपने विड्रॉ करा तो जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो चली गई है, उसमें से अब आपको कुछ भी रिफंड नहीं करा जाएगा। बेसिकली लास्ट राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और आपको सीट मिल जाती है, ठीक है, अगर आप सीट मिले नहीं मिले ये डिपेंड नहीं करता। अगर आप लास्ट राउंड में चले गए तो अब आपके जो 35,000 या 15,000 दिए हैं वो अब आपको रिफंड नहीं होंगे। रिफंड जो होता है 5th राउंड तक ही किया जाता है, उसके बाद नहीं किया जाता, ठीक है। लास्ट राउंड में अगर आपने पार्टिसिपेट किया और जो आपको मिल गया वो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप उसके बाद विड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ भी अमाउंट रिफंड नहीं करा जाएगा। लेकिन भैया मैं लास्ट राउंड में गया, लास्ट राउंड में मेरे को कुछ मिल गया, अब वो मेरा ही हो गया, तो क्या अभी मैं सीसेप में जा सकता हूं? बिल्कुल, फिर आप सीसेप में जा सकते हैं और आपका जो फाइनल कॉलेज होगा उसको आपका मनी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सीसेप से रिलेटेड आई होप ये इंपॉर्टेंट डाउट बच्चों को आ रहा था। अगर ये डाउट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। और आपके कोई भी डाउट है सीट एक्सेप्टेंस फीस और सीसेप से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने डाउट कमेंट कर दो। जो भी रिकरिंग डाउट होंगे उनका एक परफेक्ट वीडियो बना के आपको आंसर दे दिया जाएगा। एल सारे कमेंट्स के रिप्लाई करके आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर हमारी टीम दे देगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।